हेलो एवरीवन, एसवी क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं रम्मा, आपकी दोस्त, आपकी मेंटर्स। और मैं आज आपके लिए लेकर आई हूं क्लास 9 चैप्टर 4 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज 4.4। तो आज हम लोग इस वीडियो में सीखने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4.4 के जितने भी क्वेश्चन थे उसके सारे सॉल्यूशंस को। इसको देखने के बाद, इस वीडियो के बाद आपको इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएंगे और आपको दूसरा कोई लेक्चर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे फर्स्ट क्वेश्चन से। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि गिव द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ y बराबर 3 एज एन इक्वेशन। ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है कि आपको ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन करना है किसका, y बराबर 3 का एज एन इक्वेशन। किस किस फॉर्म में, किस इक्वेशन में, तो इन वन वेरिएबल और सेकेंड इन टू वेरिएबल। यानी कि आपका दो क्वेश्चन दिया हुआ है, y बराबर 3 को इन वन वेरिएबल और इन टू वेरिएबल में y बराबर 3 का ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन देना है। तो सबसे पहले हम लोग सीखते हैं इन वन वेरिएबल। वन वेरिएबल का मतलब क्या होता है, वैसा लीनियर इक्वेशन जिसमें एक ही वेरिएबल हो उसको हम लोग बोलते हैं, उसमें जिसमें वन वेरिएबल उसको लीनियर इक्वेशन हम लोग बोलते हैं, जिसमें वन वेरिएबल आपको यूज करना है। तो y बराबर 3, इसमें तो एक ही आपका क्या है, वेरिएबल है, तो ये तो वन वेरिएबल के फॉर्म में है ही। अब इसको हमको रिप्रेजेंट करना है, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन देना है। इसका मतलब इसको आपको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो आप जानते हैं कि अगर ये जीरो है तो क्या होगा, वन होगा, टू होगा, थ्री होगा, फोर होगा, इधर -1, -2, -3, डॉट डॉट कर करके माइनस इनफाइनाइट तक, इधर डॉट 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 करके प्लस इनफाइनाइट तक जाएगा, या इनफाइनाइट तक आप लिख सकते हैं, ठीक है। और अब हमको रिप्रेजेंट क्या करना है, थ्री को रिप्रेजेंट करना है। किसको रिप्रेजेंट करना है, थ्री को, यानी कि y बराबर मेरा क्या है, थ्री। तो देखो तो जीरो थ्री क्या है, 1 2 3 यहाँ पे है, तो इसको हम लोग सर्कल कर लेंगे और यहाँ लिख देंगे y बराबर 3। और ये मेरा इसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन हो चुका है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं दूसरे क्वेश्चन को। और दूसरा क्वेश्चन मेरा क्या है कि इन टू वेरिएबल, यानी कि y बराबर 3 को, y बराबर आपका जो 3 दिया हुआ है, इसको आपको टू वेरिएबल्स में रिप्रेजेंट करना है, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन करना है। तो हम पहले ही ये बना चुके हैं ताकि ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो आपका। चलिए, तो y बराबर 3 अभी तो वन इक्वेशन में है, तो सबसे पहले आप इसको टू इक्वेशन के फॉर्म में लिखिए, टू वेरिएबल के फॉर्म में। तो क्या इसको हम लिख सकते हैं, 0x प्लस वाई प्लस जीरो इज इक्वल टू 3। क्या अब ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के फॉर्म में हो गया, इन टू वेरिएबल के फॉर्म में हो गया, जहां x और y आपका दो वेरिएबल होगा। अब इसको अगर आपको ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन करना है तो इस इक्वेशन का आपको क्या फाइंड करना पड़ेगा, सॉल्यूशन। तो अगर यहाँ पे हम x की जगह पे जीरो रख लें, क्या रख लें, x की जगह पे जीरो। अगर हम x की जगह पे जीरो रखें तो ये पूरा जीरो हो जाएगा, ये तो जीरो ही, यानी कि y बराबर हमको क्या मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा। उसी तरीके से x की जगह अगर हम कोई और वैल्यू लेते हैं, जैसे x की जगह हम लिख लेते हैं -2 रख लेते हैं, क्या रख लेते हैं, -2। अगर x की जगह हम -2 रख लेंगे तो x को -2 से जब हम गुना करें, x की जगह -2, तो -2 को जीरो से गुना करेंगे तो जीरो हो जाएगा, और जीरो में y में जोड़ेंगे तो y ही है, फिर y में जोड़ेंगे तो y ही है, यानी कि y बराबर हमको क्या मिल जाने वाला है, 3। यानी कि यहाँ से आपको दो सॉल्यूशन इस इक्वेशन को मिल गए। और अब आप इसको इस प्लेन में क्या करें, रिप्रेजेंट कर दें। तो अगर x जीरो है तो y कितना है, 3। तो x जीरो, x एक्सिस पे जीरो तो हमको यहाँ ही मिला, ठीक है, और y कितना जाना है, 3। यानी कि यहाँ पे ये आपका आ गया, जहां पे आपका x जीरो और y क्या है, 3 है। ये मेरा एक पॉइंट। दूसरा कह रहा है कि अगर x -2 है तो y आपका क्या है, 3 है। तो x -2 इधर आना पड़ेगा जीरो के लेफ्ट में, तो -2 हमको मिल गया। और ऊपर हमको जाना है y पे 3 पे, यानी कि यहाँ पे, यानी कि कुछ इस तरीके से आपका यहाँ पे पॉइंट मिल गया, इस तरीके से यहाँ पे 3 के सामने यहाँ पे ये पॉइंट मिल गया, जो कि आपका है -2 और 3। अब आपको क्या करना है, इससे होता हुआ आपको एक लाइन इस तरीके से ड्रॉ कर देना है। आइए, जो लाइन आपका बना, ये किसका बना है, y इज इक्वल टू 3 का, ये आपका क्या है, ग्राफ है। और अब जब हम आपको पढ़ा रहे थे तो सेकेंड वीडियो में हम आपको बताए थे कि एक ऐसा लाइन जो x एक्सिस के पैरेलल होता है उसका इक्वेशन होता है y बराबर a, जहाँ पे a कोई रियल नंबर होता है, a कोई रियल नंबर, जहाँ पे देखो y बराबर a की जगह पे क्या है, 3, 3 एक आपका नंबर है, रियल नंबर, कोई भी नंबर आप मान सकते हैं। तो ये आपका किसके पैरेलल हो गया, x के पैरेलल हो गया। तो ये इसका क्या था, सॉल्यूशन था, और ये इसका सॉल्यूशन था, ठीक है। ये ग्राफ, ये भी ग्राफ आपका किसका है, y इज इक्वल टू 3 का ही है, लेकिन ये वन वेरिएबल के टर्म में है। और ये वाला भी ग्राफ आपका y इज इक्वल टू 3 के लिए ही है, लेकिन इन टू वेरिएबल के टर्म में है। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम लोग चलते हैं इसी एक्सरसाइज के दूसरे क्वेश्चन पे, और दूसरे क्वेश्चन को भी देखते हैं इतने ही आसान तरीके से।
इसी एक्सरसाइज के अब हम लोग दूसरे क्वेश्चंस को देखते हैं जो सेम कॉन्सेप्ट पे है। बस बोल रहा है कि गिव द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 2x प्लस 9 इज इक्वल टू 0 एज एन इक्वेशन इन वन वेरिएबल और टू वेरिएबल, यानी कि करना वही काम है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे इक्वेशन आपका क्या कर दिया है, बदल दिया है। तो चलिए इसको भी देखते हैं। यानी पहले वन वेरिएबल में देखते हैं 2x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले तो आपको क्या करने पड़ेगा, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। यानी 2x बराबर हो गया -9, और जब हम आपके इसको x के टर्म में देखेंगे तो हो जाएगा -9/2। यानी x बराबर मेरा कितना आ गया, -9/2। यानी कि -9/2 को आपको नंबर लाइन पे क्या करना पड़ेगा, रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तो क्या इस -9/2 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, -4 होल 1/2, इस तरीके से लिख सकते हैं। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं -4 प्लस 1/2, इस तरीके से। चलिए अब आप एक नंबर लाइन रिप्रेजेंट कर लें, सिर्फ हम इसको फ्रैक्शन के टर्म में कर लिए, हमको माइनस के साइड आना है। यानी कि यहाँ पे हम 0 ले लेते हैं, इधर 1 2 आपका होगा, ठीक है, और इधर आपका हो गया -1 -2 -3 -4, ठीक है। और यहाँ पे ले लेते हैं -5, क्योंकि ये -4 और -5 के ही बीच में नंबर आने वाला है। तो 4 के बाद 1/2, यानी कि यहाँ पे कितना है 2, तो 2 से कम कितना होगा 1, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा हाफ। यानी कि ये वो पॉइंट है जहाँ पे आपका क्या आने वाला है, 4 होल 1/2, यानी कि -4 होल 1/2, और यही आपका क्या हो गया -9/2, और ये आपका क्या हो चुका है, रिप्रेजेंट हो चुका है। नेक्स्ट अगर हम देखें, ये तो वन वेरिएबल के टर्म में था, अगर हम दो वेरिएबल के, ये तो आप नंबर सिस्टम में भी करना सीखे होंगे, इस तरीके का नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट, जस्ट उसको वैसा ही कर देना है। नेक्स्ट आपका है इन टू वेरिएबल्स, तो 2x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले यहाँ पे अब आप क्या करें, हम ये बना लिए ताकि आपको ज्यादा टाइम आपका खराब ना हो। अब हम इसके लिए क्या किए, इसको सबसे पहले हम टू वेरिएबल के फॉर्म में लिखेंगे। तो ये क्या है, आपका 2x है, y नहीं है तो हम 0y लिख सकते हैं, अब प्लस 9 इज इक्वल टू 0। देखिए अगर हम y की जगह पे, अगर हम x की जगह पे सोच लेते हैं, क्या सोच लेते हैं, x की जगह पे या y की जगह पे ही ले लेते हैं। अगर हम y की जगह पे क्या लें, 0 लें, क्या लें y की जगह पे 0। अगर हम y की जगह पे 0 ले लेंगे तो x बराबर मेरा कितना हो जाएगा, 2x, इधर चल जाएगा -9 में, यानी x बराबर -9/2 हो जाएगा। यानी कि ये मेरा हो गया -9/2, -9 बाई क्या हो गया, 2 हो गया। चलिए अब हम आगे चलते हैं। अगर हम y बराबर क्या ले लेते हैं, y बराबर अगर हम 2 ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, y बराबर 2। अगर हम y की जगह 2 भी ले लें तो आपका ये क्या हो जाएगा, पूरा 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0। और फिर हमको मिलने वाला है -9/2 ही मिलने वाला है, कितना मिलने वाला है, -9/2 ही मिलने वाला है। अब हम इसको रिप्रेजेंट करने चल रहे हैं। -9/2 का मतलब क्या है, 4 होल 1/2, यानी कि 4.5, कितना 4.5। इसके बदले क्या है, ये आपका बराबर है -4.5 के। तो क्या इसके जगह हम लिख सकते हैं माइनस, ये इसके जगह हम क्या लिख सकते हैं -4.5, और -9/2 के जगह हम लिख सकते हैं -4.5। देखिए कैसे लिख सकते हैं, ये -2/9 है, जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 4.5 है, क्योंकि माइनस था तो माइनस लगेगा, यानी कि हो जाएगा -4.5। इसीलिए हम उसको लिख लिए ताकि अब हमको यहाँ पे रिप्रेजेंट करने में क्या हो, आसानी हो। चलिए तो अब हम रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे हम लिख लेते हैं ऐसे -5, और ऊपर लिख लेते हैं x-एक्सिस, ठीक है। चलिए देखिए अब रिप्रेजेंट क्या करना है, x आपको लेना है -4.5, तो y लेना है 0, यानी कि y पे हमको कहाँ जाना है 0, और x पे -4.5। तो जब अब x पे 4 आ गए, अब 4.5 कहीं आपको यहाँ पे मिलने वाला होगा, यानी कि यहाँ पे वो पॉइंट कहीं मिलेगा। अब y पे तो कहाँ जाना है 0, यानी कि y पे तो 0 ही रह जाएगा, y पे 0 यही है, और x पे कितना भरना है -4.5, तो हम यहाँ भर गए। यानी कि ये हमको एक पॉइंट मिल गया, क्या मिल गया, ये मेरा एक पॉइंट मिल गया। हम यहीं पे लिख लेते हैं x-एक्सिस, ताकि ऊपर दिखाई दे, ये हमको पॉइंट मिल गया। और ये मेरा पॉइंट क्या है, तो ये मेरा पॉइंट है -4.5, यहाँ लिख लेते हैं हम इसको, -4 यहाँ लिख लेते हैं, -4.5 और 0, ये वाला पॉइंट मिल गया, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या है, x पे -4.5 लेना है और y पे 2 लेना है, यानी कि अगेन यहीं आना है इसी पॉइंट पे x पे, लेकिन y पे -2, यानी कि कुछ यहाँ पे आपको आना है, ये पॉइंट आपको मिल गया, y पे 2 और x पे -4.5, तो ये हो गया -4.5 और y पे 2। और यहाँ से जब आप ये लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये लाइन, ये जो आपको ग्राफ मिला, ये किसका मिला, तो ये मिला 2x प्लस 9 इज इक्वल टू 0 के, ये क्या हो गया ग्राफ। तो ये सिर्फ और सिर्फ x के टर्म में दिया हुआ था, y यहाँ नहीं दिया हुआ था, तो हम यहाँ से ये आपका क्या हो गया y एक्सिस के पैरेलल,
और ये आपका क्या हो गया इसका सॉल्यूशन। आई होप ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। पहला तो आपको सिंपली बस एक नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना था, और दूसरा क्योंकि टू वेरिएबल पे था तो इसको आपको कार्टेशियन प्लेन पे रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तो ये था आपका एक्सरसाइज 4.4। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या अपने कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं और फिर आप इसको देख करके रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा एक्सरसाइज 4.4 खत्म होता है, और अब हम लोग इस जो चैप्टर था इसके सारे एक्सरसाइज को कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट चैप्टर पे, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को देखेंगे। तब तक आप यहाँ तक सब पढ़ें, रिवाइज करें, अच्छे से इसको देखते रहें, सारे आप नोट्स बना लें, और अब ताकि अगले बार आपको फिर से दोबारा लेक्चर ना देखना पड़े, ठीक है। तब तक आप पढ़िए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।